पाप भूमि से भारी, पाप भूमि से भारी। कोई भी कर्म कर रहे हो तो सबसे पहले ध्यान दो, क्या ये धर्मानुसम्मत है? देखो, धर्म का क्राइटेरिया हर आदमी के लिए अलग अलग होता है, और जब धर्म शब्द लगाता हूं तो वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं समझना, वह धर्म भी नहीं समझना, पानी का धर्म नीचे चला जाना, बैलून का धर्म ऊपर उड़ना, वो गुण धर्म का बात नहीं कर रहा हूं। यहां उस धर्म का बात करता हूं, धर्म रक्षति रक्षक, उस आध्यात्म सत्ता का बात कर रहा हूं। हर कर्म में एक प्रश्न अगर पूछा जाए, क्या यह धर्म सम्मत है? क्या मैं धर्म में हूं? फिर तुम किसी को कुछ भी हत्या भी करते हो, अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास है तो तुम बाप दादा सबको मार दो, कोई पाप नहीं। ठीक है? इसलिए धर्म सम्मतता को हमेशा हृदय पे पकड़ के जो काम करोगे सही काम करोगे। इससे पहले अपने जीवन का 1 नंबर सूत्र बनाओगे। क्यों? क्योंकि याद रखना, तुम कोई भी पाप करते हो ना, तुम्हारे ये स्ट्रक्चर पे आ जाता है, लिख लो। कोई भी पाप करते हो, एनी काइंड ऑफ पाप, जो भी पाप करते हो, यहां इस क्षेत्र में क्षेत्रा क्षेत्र योग पढ़ लेना कितना है, उसमें नहीं है, मैं ये क्षेत्र कह रहा हूं। यहां पर आके स्टॉक होता है और दिख जाता है। एक बड़ा नया, अभी ईश्वर की कृपा से बहुत भयंकर तांत्रिक के पास में मेरे को जाना पड़ा, मिला, सुना तो कोई एक ठो ऐसा आया हुआ है, एक वो बहुत बड़ा डैम है, वो डैम के पीछे एक मसान है, उसमें था, मेरे को मौका मिला जाने के लिए, मैं गया। तो बहुत सारा बातचीत हुआ उसके साथ, मेरा डिस्कशन हुआ। वो भी आखिरी में जब वो जाने लगा, बोला हाँ मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं बोला चमत्कार, ज्योतिषी मैं जानता हूँ और तू प्रेडिक्शन दे रहा है। ठीक है? बोला नहीं, आप ही का इंतजार था और आपके लिए कुछ था, ये ले लीजिए। मैं तो आज रात को निकल जाऊंगा। बोला कहाँ जाओगे? वो अलग बात। उससे बातचीत में मैं नया एक कंसेप्ट मिला। बोला आप जितने भी आपके पास आते हैं, ट्रीटमेंट करते हो, या जो भी कुछ जिनका कोई बिगड़ा हुआ है ठीक कर देते हो, ऐसे मैं भी देखा 2-4 ऐसे प्रेडिक्शन, उसके बारे में सुना था, प्रचंड देता है। बोले क्या देख के देते हो? ना हाथ देखा, ना कपाल देखा, ना कुंडली देखा, हम लोग तो इतना सारा देखते हैं। कभी कभार अगर नहीं समझ में आए तो पैर भी देख लेते हैं, कान भी देख लेते हैं। कर कुष्ठी कपाल, कर माने हाथ, कपाल माने कुष्ठी माने जातक कुंडली। हमारा 3 अस्त्र है, 3 से किसी को भी कुछ भी देख के बता सकते। आप तो ये सब कुछ नहीं देखते। ठीक है? और वो भी नहीं कि आपका बहुत सिक्स सेंस स्ट्रांग है, मुझे नहीं लग रहा है आपका। मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं कहता हूं कि आप उस लेवल पे तो नहीं हो कि पूर्व जन्म से लेके आ गए हो, ऐसे भी तो नहीं है। बोला हाँ सही बोल रहे हो। मैं बोला व्यक्ति जब आता है पैर से ऊपर तक देखता हूं, इसका स्टॉक ऑफ पाप कितना है। अरे यार तेरी गुड, ये आ गया सब्जेक्ट, ये एक नया फॉर्मूला मिला। बोला जो पापी आदमी होगा, देखो पाप को घृणा करो, पापी को मत। इसलिए मैं पापी को घृणा नहीं करता हूं। जीसस भी शायद बोले हैं कि पाप को घृणा कर सकते हो, पापी को नहीं, क्योंकि व्यक्ति है। व्यक्ति विशेष, नारी हो या पुरुष, जब भी कोई पाप करता है, छोटा करे चाहे बड़ा, स्टॉक में तो जाता है। मैं बोला क्या चित्रगुप्त लिखता है? यही कह रहे हो? बोला ना ना, चित्रगुप्त नहीं लिखता है, तुम्हारे अंदर जो है वो लिख के तुम्हारे यहां दिखाई देता है। एक फेस में तुम्हारे स्क्रीन में आ जाएगा ना। ये क्या है? ये स्क्रीन है बड़ा सा, जो कंट्रोल रूम का स्क्रीन देखे हो कभी? कोई बड़ा फैक्ट्री का कंट्रोल रूम का स्क्रीन,
उसमें सारा पैरामीटर्स आ जाते हैं, कितना पानी है, कितना टेम्परेचर, जैसे तुम्हारा डैशबोर्ड होता है गाड़ी का, कितना पानी, कितना गाड़ी, कितना ये है, कितना ऑयल है, कितना एयर है, कितना क्या है, कितना वेट है, कितने लोग बैठे हैं, सारा देता है ना। यहाँ सब लिखा है। इसलिए हमारे नेचुरोपैथी में एक सब्जेक्ट है, चेहरा देखो रोग बताओ, चेहरे से सारा रोग बताओ। नेचुरोपैथी डिप्लोमा डिग्री पढ़ोगे ना तो पहला किताब, पहला सब्जेक्ट यही आता है, और पहले दिन से ही इसी के ऊपर रटाया जाता है हम लोग। इवन एक्यूप्रेशर में भी जाओगे तो चेहरा देख के रोग बताओ। एक्यूप्रेशर, सुजोग थेरापी फर्स्ट सब्जेक्ट, पूरा चेहरा का चित्र रहेगा, कहाँ काला होगा, कहाँ लाल होगा, तो कहाँ देखोगे, कौन सा लिवर, कौन सा ये क्या क्या, सब निकाल के बताओ। योग विज्ञान, तंत्र विज्ञान, वैदिक शास्त्र विज्ञान, उसमें सब बताया। मैक्सिमम ग्रंथ में यही आता है, पहला टॉपिक, बेसिक उपक्रम, चेहरा शरीर देख के रोग बताओ या बीमारी बताओ। तो हमेशा याद रखना, इधर देखो, नीचे मत देखो। एक व्यक्ति विशेष जा रहा है और तुम देख रहे हो, मेरे को कुछ सूत्र दिया जिसमें इस व्यक्ति के स्टडी कर लेना, स्कैनिंग कर देना कि यार ये पाप कितना किया है, कितना बड़ा पाप है, कितना स्टॉक है पुण्य का और पाप का, उसका चेहरा और शरीर में लिखा होता है। देखने जानो तो आप बहुत कुछ प्रेडिक्शन कर दोगे। तुम्हारे कर कुष्ठी कपाल, न्यूमरोलॉजी और वो टारो कार्ड के साथ इसे भी ऐड करो। जैसे बहुत से लोग होते हैं, घर ऐसे आके खड़ा होकर देख देंगे, इतना परिवार, इतने लोग हैं, उसको ये बीमारी होके मरा होगा, उसको घर से ही बता देते। वास्तु में इतना एक्सपर्ट हैं कि वो बता देंगे तेरा यहाँ का यहाँ बैठा है, वहाँ का वहाँ बैठा। वो थोड़ा डेंजर विद्या है, नॉट गुड। किसको सूट करता है वो करेगा, जिसको सूट नहीं करता वो नहीं करेगा, ठीक है। और हम लोग, मैं जब ऐसे करके आता था ना, 3 दिन 4 दिन 7 दिन तो बेड में ही पड़ जाता। बड़े काम करने से, ऐसे कोई बड़ा काम करके आया, बहुत हिट होता है, बहुत एनर्जी लेकर। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जब तुम्हारे शरीर में पाप दिख जाता है, ठीक है, और वो पाप ऐसा स्ट्रॉन्ग बेलेट बनता है कि तुम कितना गंगा स्नान कर लो, कितना मंदिर उंदिर चले जाओ, और क्या बोलते, और भी जो भी है, पूजा पाठ कर दो, नहीं जाता है पाप पुरुष। इसलिए हम सब जब प्रतिदिन नित्य पूजा हवन करने वाले ना, ये पहला सब्जेक्ट है पाप पुरुष शुद्धि करते। पहला शुरू जब होता है ना, जब हम स्टार्ट करेंगे, वाम के कुक्षितम पापम पुरुषम का जल प्रम, ऐसा पूरा सिस्टम है। वो बाएं हाथ में ऐसा करके फिर प्राणायाम करके उसको निकाल के फिर क्यों करते हैं? पाप पुरुष शुद्धि। हमारे अंदर जो पाप पुरुष बैठा है वो स्टॉक लेता है, उसको बड़ा मजा आता है, और वही हमें गलत मार्ग पे ड्राइव दे देता है और पाप कराता है, क्योंकि उसका भोजन पाप है ना। देखना, कोई एक मर्डर किया होगा, दूसरा मर्डर में और दर्द नहीं देता। कोई डॉक्टर एक कंस का काम, कंस माने समझते हो, भ्रूण हत्या, कंस का काम किया, एक बच्चा मार दिया, अगला बच्चा मारने में और डर नहीं, मारता जाएगा। क्यों? वो पाप पुरुष एक्टिव हो गया, उसको और भ्रूण हत्या कराएगा। उसको जाके समझाओगे ना कि यार भ्रूण हत्या मत करो, बच्चा पेट में मत मारो, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? इट इज अवर प्रोफेशन। कौन बोल रहा है? वो पाप पुरुष, वाम कुक्ष स्थिते पापम पुरुषम कज्जल प्रदम, वो बोल रहा है मारो, क्योंकि उसका डाइट है। वो जितना खाओ मारोगे वो उतना स्ट्रांग, पावर, बली होगा। इससे तुम हर चीज को मेजरमेंट कर लो लाइफ का। मैं झूठ भी बोलता हूं तो मेरा झूठ के कारण वो मजबूत हो जाता है। मैं तुम्हें धोखा देता हूं तो मेरे धोखे के कारण भी वो मजबूत हो जाता है। कहां? वाम कुक्ष स्थितम पापम, ठीक है। और उसका रिफ्लेक्शन कहां होता है? पूरे बॉडी में। और मेन रिफ्लेक्शन पॉइंट कहां है? तुम्हारा चेहरा। क्या क्या गुण धर्म है अभी मैं नहीं बोलूंगा, इट इज नॉट माई सब्जेक्ट नाउ फॉर यू पीपल, क्योंकि फिर आप दूसरे को ढूंढ, आपका सारा शक्ति उसी में लगेगा। इसका कितना पाप है यार, देखते हैं इसका पैरामीटर कहां है, ये फिर इसका कितना। मेरा यहां एस्पेक्टिकल सब्जेक्ट यह है कि प्लीज माय डियर, प्लीज लाइफ में पाप कमाने का, पाप इनकम करने के पीछे मत दौड़ो। जो कमाना है पुण्य कमा लो,
जितना हो सके कमा लो, और ये पाप पुरुष ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसका जो पैरामीटर मशीन है ना, वो जो पकड़ लो 60 70 90 ऐसे होता है, वो धीरे धीरे घट जाएगा। पाप को डायरेक्ट नहीं हटा सकते हो। हर पल हर क्षण सोचो कि क्या, मैं नहीं कह रहा हूं मैं पुण्य कमाया कि नहीं, मैं यहाँ कर्मयोग किया आप लोगों को, मुझे धर्म मिला कि नहीं, गलत हो गया। मैं ऐसा कर्म तो नहीं कर रहा हूं जिसमें किसी को पीड़ा मिले। पर पीड़न ही पाप है, ठीक है। मेरा ना कोई ऐसा काम कायिक, मानसिक, वाचिक, फेसबुकिक, ये नया कर्म है, फेसबुकिक, व्हाट्सएपिक। अब इसका संस्कृत नाम क्या होगा यार बताओ। हम लोग तो सुने थे 3 कर्म, कायिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म। अब ये 2 और काम जुड़ गए, फेसबुकिक, यूट्यूबिक और व्हाट्सएपिक। ये 3 और मिले तो 6 कर्म हो गए, ठीक है। और कुछ होगा, इसके माध्यम से आप अगर किसी को भी किसी प्रकार का, ये 6 माध्यम बता देता हूं, तो आपके लिए पाप पुरुष जनित समस्या देगा। ये सारा बात का मैं अगर इजिकल टू बताऊं, इतना ही है, प्यूरिफाई योर सेल्फ फ्रॉम पापा एंड डोंट ट्राई टू प्यूरिफाई, डू गुड, ऑटोमेटिकली यू विल बी गुड। मैं मास्टर स्वामी शिवानंद जी महाराज, इट इज नॉट माई, मैं अपना शब्द बोलूंगा चोरी हो जाएगा, पाप हो जाएगा। मेरा शिवानंद महाराज से सुना, ऋषिकेश वाले क्या बोलते हैं, डू गुड इज वेरी इजी। अच्छे कर्म करना बहुत सहज है। देख लो मरड़ी लोग, कोई पियाऊ लगा दिया, कोई स्मशान में पियाऊ लगा दिया, किसी पानी दान कर दिया, अन्न दान कर दिया, अन्नकूट कर दिया, वेरी गुड। मंदिर बना दिया, अनाथ आश्रम में खटिया दे दिया, कंबल दे दिया, डू गुड, वेरी इजी, सहज है, पैसा है दे दिया, कहाँ मेहनत है। लेकिन टू बी गुड इज सो पेनफुल एंड बहुत कष्ट है। तो थिंक अबाउट हाउ टू बी गुड, एंड हाउ टू बी गुड, इट नीड इंटेलेक्ट, इट नीड एफर्ट, इट नीड साधना। नो साधना यू विल नेवर बी गुड। साधना लेस आदमी, आध्यात्मिक शून्य जीवन, वो बी गुड नहीं कर सकता। और याद रखना, नष्टस्य कन्यागति, नष्ट व्यक्ति कहां जाता है, अधोगति, उसे और खींच के ले लेगा। देखो जितना पाप किए हो कर दिया, आगे का संकल्प लो, नहीं करेंगे, आगे अच्छा करेंगे, पुण्य करेंगे। कल तक तुम आचार्य संजय से नहीं मिला, आज मिला ना, तुम्हारे अंदर वो डिविनिटी, वो पवित्रता तुम्हारे मुंह में छलक सकता है, गारंटी ले लो। मात्र 1 साल का साधना करके देखो, 1 साल आध्यात्मिक जीवन पे जी के देखो, मात्र 1 साल, सारे इतना दम है राम नाम में ना, अच्छे अच्छे पाप पुरुष खत्म हो जाते हैं। इतना दम है हमारे मंत्रों में और मातेश्वरी के शक्ति में कि तुम्हारा पाप पुरुष तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इसीलिए इसी चैलेंज के साथ मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं कि तेरे मुंह में अगर दिव्यता नहीं फैला जाए, माँ के श्री चरण पे चल के देख, तेरा पाप में उतना दम नहीं जितना मेरे माँ के पैर में, पाँव में दम है। मेरे माँ के शरण पे जाके देख, फिर बताना कि जीवन पे आनंद क्या है, शांति क्या है, मजा क्या है, मस्ती क्या है। और मायूस कदाचित नहीं होना। ईश्वर हमेशा मौका देता है, मेन मौका 3 बार देता है, 3 के बाद चौथा नहीं मिलता है, तुम्हारा लाइफ खत्म। लेकिन खुद को संभालने के लिए, बनाने के लिए ईश्वर तुम्हारे साथ साथ, तुम्हारे पीछे पीछे, तुम्हारे आगे आगे, तुम्हारे ही अंदर चल रहा है। इसीलिए कभी देरी नहीं हुआ, कभी बात खत्म नहीं हुआ। डोंट टेक रॉन्ग स्टेप इन विथ योर लाइफ, सुसाइड टाइप, या चलो सन्यास फिर दारू, नहीं, ठीक है। बाबा